जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संगत जी, आज के सभी सत्संग हमें अलग अलग संगत के द्वारा रिकॉर्ड करके भेजे गए हैं। संगत जी अपने जीवन की बागडोर गुरु जी के हाथों में सौंप दे। जैसे गुरु जी चलाते हैं वैसे चलते रहे और हमेशा मंत्र जाप और सिमरन करे। संगत जी, सिमरन में वो पावर है जो हमारे हर कष्ट को दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन की हर परेशानी का हल सिमरन में है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। ये दिवाली के दिन का सत्संग है। मैं और मेरा पति साथ नहीं रहते और गुरुजी ने उसे यहाँ से हटाया है। दिवाली के एक दिन पहले उसका मैसेज आया कि मैं मिलने आऊँगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी। वो मैसेज पढ़ के मैं बहुत डर गई। मैं पूरी रात गुरुजी से अरदास करती रही कि वो नहीं आना चाहिए। दिवाली की सुबह गुरुजी ने मुझे अमृत वेला सत्संग में बुलाया, जहाँ मैं गुरुजी सिर्फ यही अरदास कर रही थी, गुरुजी मुझे मत भेजना, मुझे नहीं मिलना, मैं खुश हूँ ऐसे। मैं सत्संग अटेंड कर रही थी और गुरुजी से अरदास कर रही थी। बहुत खुशी थी कि सत्संग में बैठी हूँ, गुरुजी के सामने बैठी हूँ, पर अंदर कहीं ना कहीं डर था कि वो ना आ जाए। मैं डर के ही अपना दिन शुरू करा था उस दिन। उसके बाद कुछ घंटे बाद एक और मैसेज आया कि शायद मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैं पूरी रात और दिवाली की सुबह सिर्फ गुरु से ये अरदास कर रही थी कि मुझे नहीं मिलना, क्योंकि वो आएगा तो सिर्फ लड़ाई होगी और मैं दिवाली का दिन नहीं खराब करना चाहती, क्योंकि मैं ऐसे बहुत खुश हूँ। मैंने गुरु से अरदास करी थी और गुरु जी ने मेरी वो अरदास पूरी करी। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। जब मुझे पता चला वो नहीं आ रहा है तो मैंने उसे टाइम गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं शुक्राना सत्संग जरूर करूँगी। बस मैंने पहले ही गुरु जी से कहा था इसे मत भेजना, मुझे नहीं मिलना, मैं शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, लेकिन मैं गुरु जी की कृपा से सुबह अमृत वेला में कर रही हूँ। मेरे पास और भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग है। मैं चाहती हूँ मैं हर दिन अब गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती रहूँ। सारी संगत को धन्यवाद। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात थी कि हम लोग सत्संग में जा रहे थे। सत्संग में जाते हुए हम लोग सत्संग में पहुँच गए। सत्संग में पहुँचने के बाद में हम वहाँ पर बैठे, सत्संग सुनने पे फिर उसके बाद में हमारे लिए जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद आए, मतलब जो भी प्रसाद में रखा था वो भी हमारे लिए आया लंगर प्रसाद में। तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरे साथ मेरी बेटी और मेरी सिस्टर भी गई हुई थी छोटी, तो हम तीनों गए थे वहाँ पे। जब मेरी बेटी को वो जिनों के घर पे सत्संग था वो उठाती है, वो कहती है कि आप इधर आओ, और मेरी सिस्टर को भी। तो वो कहती है कि आप गुरु जी को भोग लगा कर आओ। तो मेरी बेटी के हाथों से और मेरी सिस्टर के हाथों से गुरु जी को भोग लगाती हैं। तो वो उनको भोग लगाते हैं। और ये सेवा गुरु जी क्या कहते हैं, मेरी बेटी को और सिस्टर को, मेरी बेटी तो खैर नहीं कि उनको सेवा देते हैं ये गुरु जी। तो उनको जब वो सेवा देते हैं, फिर हम वहाँ से सत्संग खत्म होने के बाद हम लोग अपने घर के लिए आ रहे होते हैं। तो मेरी बेटी जिद कर रही होती है कि नहीं मम्मी, हम एसी वाली बस से ही चलेंगे। तो मैंने उससे कहा कि उसमें आने में टाइम लगेगा और हम ये जो ग्रीन वाली बस है इसी से चलते हैं, ये भी खाली है, इसमें भी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो वो थोड़ा जिद करती है, लेकिन बस एकदम खाली थी।
तो जैसे मैंने उसको मनाया और मनाकर बस में चढ़ा लिया, तो जैसे ही वो बस में चढ़ती हैं तो सामने एक अंकल जी बैठे होते हैं, गोरे सुंदर लंबे से। तो उसमें हम 8-9 जने ही होते हैं बस, ड्राइवर कंडक्टर और हमको लगाकर। उन्होंने कंडक्टर वाली वर्दी पहनी हुई होती है और कहते हैं कि बेटा आ जाओ, इसमें भी तुम्हें हवा लगेगी, आओ बैठो। वो ऐसे बुलाते हैं उसको, मेरी बेटी को। तो फिर जैसे बोलते हैं, कहते हैं कि मम्मी तेरी यहाँ पर बैठ गई है, जाओ अब 2 टिकट लेके आओ, एक अपना एक मम्मी का। तो मेरी बेटी जाती है और टिकट लेके आती है वहाँ से। के बाद कि आप बड़ी कोई हो और मम्मी का हाथ बटाया करो। तो मेरी बेटी मतलब खुश होकर बैठ गई। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा होता है कि हम आधे रास्ते पहुँचते हैं और हम लोग मतलब देखते हैं मुश्किल से 8-9 जने ही थे उसमें बस में। जैसे हम पहुँचे मतलब थोड़ी देर बाद मेरी बेटी पीछे मतलब मुड़कर देखती, कहती मम्मा वहाँ पर अभी वो जो अंकल जी बैठे थे वो तो है ही नहीं, क्योंकि बस इतनी खाली थी, कोई उतरने वाला था ही नहीं। सब आगे के ही मतलब जितने थे कि हम लोग के साथ के ही थे, सारे आगे तक के बैठे हुए थे उसमें। लेकिन वहाँ पे वो पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से, हमें मतलब नजर ही नहीं पड़े। वो मतलब हंसकर मेरी बेटी से ऐसे बात कर रही जैसे वो कितने टाइम से उसको जानते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो मतलब कौन थे। और लेकिन वो बेटी से बात ऐसे कर रहे थे जैसे कि वो बेटी को कितना जानते हो। और वहाँ से हम आए तो मेरी बेटी उस दिन बहुत खुश थी, कह रही मम्मा आज तो मुझे गुरुजी ने सेवा बख्शी थी और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। वो मतलब इस चीज़ की मतलब सबको बता रही, इतना खुश होकर। तो उससे मतलब ऐसा लगा कि मतलब शायद पहले उसे लगता था कि गुरुजी उसे मतलब उस पर मतलब उसे देख नहीं रहे हैं या उसे ब्लेस नहीं कर रहे हैं। उसे लगता था कि उसके भाई को ही ब्लेस कर रहे हैं। तो इसलिए फिर थोड़ा जब ध्यान दिया और सबने उसकी वहाँ पे बहुत इतने अच्छे से तारीफ की कि गुरुजी को बहुत अच्छे से इन्होंने भोग लगाया और आप मतलब आपकी बेटी अच्छी है, ये है वो, ऐसे सब वो लोग कहने लगे वहाँ पे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बेटी को मतलब ब्लेस करने के लिए। गुरुजी जैसे मेरी बेटी को ब्लेस किया वैसे सभी बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी, और अपनी दया का हाथ सभी संगत पर बनाए रखना। जय मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी का मंत्र जप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵੀ 16 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 6+1 7। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਓ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ A1 ਹੀ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ A1 ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं गुरु जी की किरपा नाल अपना छोटा जिहा शुकराना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी का मैंने किन्ने दिनों तो मैसेज आ रहा ਸੀ कि कुड़िए इस साल की दिवाली तेरे लिए बहुत वधिया होएगी। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਫਟਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਗਣਾ ਦੀ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨੀਚੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੀਵਾਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अदा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना गुरु जी के आदेश के अनुसार सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी आंटी से रिक्वेस्ट है कि आंटी आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना और गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग आप पर बनी रहे और आपके परिवार पर गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा बनी रहे। मैंने
कई जगह सत्संग अपने शेयर किए तो कहीं हो नहीं पाए, पहले हुए कुछ फिर बाद में नहीं हो पाए। तो आंटी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरा सत्संग शेयर कर देना। इसी उम्मीद के साथ मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी आप भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी से 3-4 महीने से ही जुड़ी हूँ। गुरुजी ने इतनी अपार कृपा की है, बहुत ज्यादा। पहले से हमारे दिन इतने बदल गए हैं। पहले इतनी टेंशन, इतनी नेगेटिविटी रहती थी संगत जी, लेकिन अब वो सब नहीं है। अब मेरे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस आया है संगत जी। गुरुजी की इतनी महिमा है, हम शब्दों में नहीं उसे कह सकते, हमारे पास शब्द नहीं है गुरुजी की महिमा का गान गुणगान करने के लिए। तो बस गुरुजी ने मुझे, मैं किसी भी लायक नहीं थी संगत जी, गुरुजी ने मुझे समझा, किसी ने भी नहीं समझा, लेकिन गुरुजी ने मुझे अपना समझा। गुरुजी ने मुझे एक एक बात समझाई संगत जी, जो मैं आज तक नहीं समझ सकी थी, और वो गुरुजी ने मुझे समझाया। और मैं गुरुजी की ही ब्लेसिंग से जो भी बोलूंगी वो गुरुजी के ही शब्द होंगे। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकती हूँ संगत जी। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना संगत जी। मैं बस मेरा सत्संग छोटा सा ही है। मैं कह रही थी कि गुरुजी ने जो कहा, जो भी उपाय बताए थोड़े, वो मैंने किए। जैसे मतलब बजरंगबली के मतलब मंदिर जाना और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाना, और मतलब लगातार 7 दिन तक जाना। और मेरे अंकल जी को भी गुरुजी ने कहा था कि वो भी जाएं, और मतलब मैं अपने बेटे के साथ जाती थी और मेरे अंकल जी यहीं मतलब पास में ही जाते थे। और मैं जहाँ बचपन से जाती आई हूँ, मैं वहाँ पे मतलब अपने बेटे के साथ मैं वहां गई थी, और मेरा वो पूरा हो गया जो गुरुजी ने कहा था घर पे 7 वीरवार सत्संग करना है, मेरा वो भी गुरुजी की कृपा से पूरा हुआ। और भी जो गुरुजी ने कहा था, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि पुत्र छोटा, मैं ये मेरा पहला मैंने संगत जी को बुला के घर पे गुरुजी के आदेश के अनुसार सत्संग किया, एक छोटा सा। और संगत जी इतना अच्छा, इतना ब्लेस्ड सत्संग हुआ। गुरुजी साक्षात विराजमान थे वहाँ पे। गुरुजी मतलब वहाँ पे संगत, हालांकि मैं नहीं देख पाई, लेकिन संगत जो आए थे संगत जी, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे, और बहुत ब्लेस्ड किया गुरुजी ने। और जो नहीं जुड़े थे वो भी गुरुजी के साथ जुड़े, जो हमारे जैसे रिश्तेदार जो थे वो भी गुरुजी के साथ जुड़े। गुरुजी की इतनी महिमा, इतनी ब्लेसिंग मिली संगत जी, मैं आपको शब्दों में नहीं कह सकती हूँ। और गुरुजी ने मुझे सत्संग के जरिए मतलब मुझे बताया कि बेटा तू चाहे तो चाय प्रसाद और फ्रूट बांट, फ्रूट दे, मतलब छोटा सा ही कर, घर में चाहे छोटा सा ही सत्संग कर, बुला और कर तू।
तो मैंने गुरुजी की कृपा से, और संगत जी मेरा यही छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने मुझे, जो किसी ने भी मुझे नहीं समझा था कि हम कुछ हैं, गुरुजी ने मुझे उस लायक बनाया, हमें, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस की, मेरे बेटे को कई बार बचाया जैसे ऑफिस जाता है, और हेल्थ ब्लेस भी की, मुझे भी की। मैं हर रोज सत्संग होते हैं संगत जी, कई कई सत्संग तो हमारे मतलब ध्यान नहीं रहते हैं, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप से अपना सत्संग आगे के लिए तैयारी करती हूँ सत्संग की। ओम नमः शिवाय गुरुजी, ओम सॉरी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के आदेश अनुसार मैं गुरु जी ने जो कहा था मुझसे 7 वीरवार सत्संग शेयर करने के लिए, तो वो अब मेरा आखिरी थोड़ा 1-2 दिन से थोड़ा सा मैं कर नहीं पाई थी, तो मैं वो क्षमा मांगती हूँ गुरु जी से। और संगत जी अगर मुझसे कुछ गलती हो तो क्षमा करना। तो मेरा वो आज 7वां सत्संग पूरा हो रहा है, और जब गुरु जी चाहेंगे तो मेरे सारे सत्संग पिछले भी हैं संगत जी, वो भी अभी तक शेयर नहीं हुए, और कुछ अब के हैं, जो अब के हैं वो भी शेयर नहीं हुए, वो अब गुरु जी ही करेंगे। मैं गुरु जी के आदेश अनुसार, कहे अनुसार मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं मंत्र जाप के साथ गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी का 10-15 दिन पहले मैसेज आया था कि कुड़िए मतलब मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे जाना जरूर है। तो संगत जी हमारा घर ऐसी जगह है कि वहाँ पे और लोग रहते हैं ज्यादा, तो सत्संग वगैरह आसपास नहीं होते हैं, वो काफी दूर होते हैं, काफी दूर, बहुत दूर होते हैं घर से, कम 10-15 मिनट जो अलग है वहां पर होते हैं। तो या हमारे किसी रिश्तेदार में अगर 1-2 जने जैसे जो भी मानते हैं तो उनके यहाँ होते हैं, तो मैं वहां जाती हूँ। मेरे भैया भाभी हैं, ताई जी के बेटे बहू, तो मैं उनके यहाँ चली जाती हूँ। उन्हीं के यहाँ था, तो भाभी ने नवरात्र में कीर्तन कराया था, तो गुरुजी इसीलिए कह रहे थे कि बेटा मैं तुझे सत्संग में भेजूंगा और इनविटेशन है और तुझे जाना जरूर है और वहां मैं तुझे ब्लेस करूंगा। तो संगत जी मैं बड़ी हैरान थी कि गुरुजी ने मुझे मतलब ऐसा कहा। तो मैं अपने बेटे के साथ थोड़े दिन पहले बड़े मंदिर भी गई थी, तो मैं गुरुजी ने कहा था, हाँ 15 दिन पहले संगत जी गुरुजी ने कहा था कि मैं तुझे ब्रेसलेट स्वरूप तुझे मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो फिर मैंने सोचा शायद बड़े मंदिर से मुझे मिल जाए, तो मैं गई थी। मुझे चाहिए था संगत जी, वैसे तो कोई नहीं, कुछ भी मिल जाए, गुरुजी की कृपा है, वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग है। लेकिन मैं सोच रही थी, एक मेरे पास सत्संग मैंने सुना था, आया था कि तू ना लॉकेट स्वरूप 7 मिनट जल में डुबो कर उसे, तो मतलब जल में उसको डाल के तो 7 मिनट तक तब सारा परिवार को दो। तो वो चीज तो मैं सोच रही थी, हाँ अगर गुरुजी ने कहा है तो मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाए। तो मैंने बड़े मंदिर से भी पूछा, बेटे ने भी पूछा, तो उस टाइम वहाँ पे नहीं मिला मुझे। वो कह रहे थे जो ज्यादा बीमार होते हैं तो उन्हें मिलता है। तो कोई बात नहीं, फिर हमें चरण स्वरूप मिल गया था, हमारे पास था भी नहीं चरण स्वरूप। तो वो भी गुरुजी की बहुत मेहर है
जो हमें चरण स्वरूप गुरु जी के मिले, तो हम बहुत खुश हुए गुरु जी के चरण मतलब स्वरूप लेके। तो अब मैं कल तीसरे नवरात्रे अपनी भाभी के कीर्तन में गई, तो वहां पर एक आंटी आई थी, उनसे मैं काफी टाइम पहले मिली थी, भाभी की फ्रेंड है वो। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास लॉकेट स्वरूप नहीं है, और मैंने आधे घंटे पहले, जब वो आई भी नहीं थी तभी मैंने गुरुजी का स्वरूप था भाभी के घर में लगा हुआ बड़ा वाला, तो मैंने कहा था गुरुजी मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाता, गुरुजी मुझे। तो मैंने ये मन में अपने मन में बात की, गुरुजी से अरदास की, जबकि वहां पे तो खैर कीर्तन हो रहा था तो नहीं ये सब स्वरूप नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरुजी की इतनी मेहर, इतनी, मैं हैरान रह गई। मैंने आधे घंटे पहले ही, वैसे तो मेरे मन में हमेशा ही था थोड़े दिनों से कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिले, तो वो कह रही है, आंटी कह रही थी कि आपके पास है नहीं लॉकेट स्वरूप, और मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है लॉकेट स्वरूप आंटी। तो फिर वो कह रही अगर जाओ तो मुझसे लेके जाना, और मुझे तो ऐसा हो गया जैसे मुझे मेरे लिए इतना बड़ा सत्संग हो गया। गुरुजी ने जो कहा था संगत जी, वो गुरुजी जरूर पूरा करते हैं, वो जरूर पूरा करते हैं संगत जी। हमारे मन में जरा सी भी थॉट आती है, सोच आती है कि हाँ भाई हमें ये हमारे साथ, तो गुरुजी तो जरूर पूरा करते हैं। तो उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप इसी तरह अपनी हर संगत पे, और जो संगत है और जो आप जो मतलब दूसरों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ गुरुजी, मैं ये कामना करती हूँ जो लोग साफ सच्चे किसी के लिए जैसे गड्ढा नहीं खोद देते हैं, खाई नहीं खोदते हैं, तो गुरुजी आप उन सब का साथ दो। और जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनके परिवार पे भी आप अपना आशीर्वाद प्रदान करो, आप अपनी ब्लेसिंग उन पे भी रखो, और अपनी पूरी संगत पे, जो भी संगत आपसे जुड़ी हुई है गुरुजी, आप उनके सारे कष्ट हरो गुरुजी। और यही मैं कामना करती हूँ, और इसी के साथ मैं जैसे गुरुजी का आगे आदेश होगा उसी के अनुसार मैं आगे करूंगी, और इसी के साथ ही मैं अपना सत्संग आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की संगत को जय गुरु जी, और गुरु जी को बारंबार प्रणाम है, बारंबार शुक्राना है, और लख लख बार गुरु जी का शुक्राना है। और संगत जी मैं गुरु जी के आदेश के अनुसार अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी के सामने बैठकर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, और कुछ गलती हो तो संगत जी मुझे क्षमा कर देना, और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। और जो सत्संग आंटी या अंकल जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी गुरुजी हमेशा ब्लेस करें, उनके बच्चों और परिवार पर, उन पर अपनी मेहर करें गुरुजी। और इसी कामना के साथ मैं अपना सत्संग कहती हूँ। गुरुजी संगत जी मैं मंत्र जाप महामंत्र जाप गुरुजी का शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के पीछे जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ होती है स्पाइन, तो उसमें उसके साइड में थोड़ा सा शायद बड़ा मतलब पेन होता था, बहुत दर्द होता था। तो संगत जी वो काफी सालों से था, पहले तो वो हल्का था, वो कहता है कि थोड़ा ज्यादा में होने लगा है, क्योंकि एक तो वो बाइक से अपने जॉब पे जाता आता है, तो इस वजह से उसको थोड़ी और परेशानी होती है। तो लेकिन कुछ दिनों से मैं
गुरुजी का जो चंदन तिलक होता है उसको गुरुजी के जल प्रसाद में चंदन तिलक को थोड़ा सा मिक्स करके और जल प्रसाद में और उसको मैं पिलाती हूँ और वही उसके चंदन तिलक लगाती हूँ। तो उसकी कह रहे, मैंने उससे बच्चे से पूछा, बेटे से अपने, कि दर्द है तो अब तो कम है ना दर्द? तो वो कहता है मम्मी दर्द कहाँ है, जबकि इतने सालों का दर्द था संगत जी, इतने सालों का। इसके लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और गौरी शंकर मंदिर में मैं जाती रहती हूँ, लेकिन पूरी तरह से रूटीन नहीं है, लेकिन मैं कभी कभार जब बच्चे को होता है तो मैं उसके साथ चली जाती हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ बोला था कि संगत जी मैंने ये बोला था और मैं बोल के कुछ भूल गई, जैसे कड़ा प्रसाद मैं बांटूंगी गुरुजी के कहे अनुसार, आदेश अनुसार, तो मैं वो भूल गई और उस बात को हो गई कम से कम 1-1.5 महीना। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा तू कुछ भूल गई है, सत्संग को सुन तो उसमें तुझे अपनी भूल का एहसास होगा। तो उसमें था कि साईं बाबा के मंदिर जा, साईं बाबा को कड़ा प्रसाद का भोग लगा। और पहले मैं संगत जी 8-10 साल पहले और कम से कम 6 साल तो हो गए हैं कि मैं साईं बाबा के मंदिर भी नहीं गई थी। तो गुरुजी के सत्संग में था कि तू जा साईं बाबा के मंदिर जा और उन्हें भोग लगा। तो मैंने जल्दी से गुरुजी के कहे अनुसार प्रसाद बनाया, सुबह सुबह भोग बनाया। मतलब मैं फिर कड़ा प्रसाद बना के मतलब लेके गई और मैंने भोग लगाया साईं बाबा को मेरे बेटे के साथ जाके। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने वो जो मानो तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाती है, जो एक बार बोल दो ना तो वो चीज संगत जी बड़ी मुश्किल हो जाती है करनी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से, गुरुजी का हाथ पकड़ के वो चीज बड़ी आसानी से हो ही जा रही है संगत जी। पहले कुछ नहीं होता था, एक छोटी चीज भी हम बोल देते थे वो पूरा नहीं होता था, लेकिन अब गुरुजी जो करवाते हैं, कहते हैं और हम तुरंत ही मान जाते हैं वो करने को और वो पूरा भी गुरुजी करा देते हैं। इस बात के लिए भी जो गुरुजी पूरा कराते हैं हमारे सारे काम, उसके लिए गुरुजी को बारंबार प्रणाम, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना है। गुरुजी आप इतना अपने बच्चों को बच्चों से काम करवा लेते हो और बच्चे करते भी हैं, आपकी बात मानते हैं, आपका आदेश मानते हैं। और एक सत्संग और है संगत जी छोटा सा कि गुरुजी ने कहा था अभी मेरा बच्चा दिल्ली से बाहर गुड़गांव की तरफ गया था, तो हमें नहीं पता था, ऑफिस की तरफ से वो गया था तो पता नहीं था हमें। तो गुरुजी ने जब वो आया था रात 11 बज गए थे, तो आते ही वो कह रहा है कि मम्मी मेरे कमर में दर्द होने लगा है, पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई है। तो मैंने कहा बेटा सफर करने से हो गया होगा। तो उस टाइम फिर अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस की है। पता नहीं क्या था, क्या हुआ होगा, लेकिन गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, बारंबार प्रणाम है गुरुजी आपका। हम कुछ भी नहीं है, किसी भी लायक नहीं है, लेकिन आपने हमें उस लायक बना दिया, उसके लिए आपको बारंबार आपका शुक्राना है। और मंत्र गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ मैं अपना आगे का शुक्राना की तैयारी करती हूँ गुरुजी के आदेश के अनुसार, ब्लेसिंग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार शुद्धि रोज गुरु जी का मैसेज आता था, पुत्र मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, पुत्र मैं तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ।
मुझे समझ नहीं आया कैसे पूरी रक्षा कर रहे हैं। फिर एक दिन हमारा मकान इधर शिफ्ट हुआ, किचन में गैस खोलने लगे तो गैस की पूरी पाइपलाइन खराब हो रखी थी कि एकदम फटने वाली थी। वो तो गुरु जी का की आस थी, टेक थी, जो हम परिवार की रक्षा हो गई, हमारे परिवार की। गुरु जी का लख लख शुक्राना मेरे मालिक, बहुत लख लख शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना जो तुमने आपने मेरे परिवार की रक्षा की और मुझे इस संकट से बचाया। शुक्र करा गुरु जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੀਂ गाड़ी ब्लेस करांगा, तैनू गाड़ी ब्लेस करांगा। गुरु जी ने ऐसा कोई चमत्कार किया जिससे हमारे घर पे गाड़ी आ गई और करके बच्चे भी खुश हो गए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना।